Hi everyone, welcome to today's English grammar class. As you can see on the screen, today's topic is determiners. In today's class, we will learn what determiners are, why we use them, and all their types in very simple and easy way. We will also solve some examples and practice questions so that you can understand the topic completely. So let's get started. So here is the main screen where you can see determiners and its define and its type. So let's start. सबसे पहले लिखा है tiny words big meaning. साइड में लिखा है राइट कॉर्नर पर कि छोटे से वर्ड जिनका बड़ा मतलब होता है. तो उसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं. डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर nouns to introduce, identify, or specify them. They help us know which noun is being talked about. डिटर्मिनर्स वो ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले आते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं उस वर्ड को और स्पेसिफाई करते हैं और ये हमें बताते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं. दे हेल्प अस टू नो, वो हमें जानने में हेल्प करते हैं विच नाउन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किस नाउन के बारे में बात हो रही है. अब पढ़ लेते हैं डिटर्मिनर्स के कुछ टाइप. सबसे पहला टाइप है आर्टिकल्स. ए एंड द. इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप देख सकते हो, ग्रामर सीरीज में है, तो आपको वहाँ से और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. और आर्टिकल्स का यूज़ करना बहुत ईजी है, सब बच्चों को पता होता है. सेकेंड क्लास ही स्टार्ट कर दिया जाता है सिखाना. आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं, ए एंड द होते हैं. ए और एन लगता है जनरल के पीछे, जनरल नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले. बट ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और क्या कहते हैं एन लगता है वोवल साउंड के साथ. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई सॉ अ बर्ड, तो बर्ड से पहले अ लगा बिकॉज बर्ड ब से शुरू हो रहा है, ब कॉन्सोनेंट है. फिर शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल. देखो अब ऑनेस्ट गर्ल तो एच से शुरू हो रहा है, लेकिन ऑनेस्ट ओ से स्टार्ट हो रही है साउंड इसकी, तो साउंड देखी जाएगी किससे स्टार्ट हो रही है, तो एन आएगा ऑनेस्ट गर्ल से पहले. तीसरा एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब सन से पहले द क्यों लगाया हमने, ए और एन क्यों नहीं लगाया? बिकॉज सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है, इसलिए द लगाया. तो जो चीज़ बहुत स्पेसिफिक होती है, जो एक ही है, उसके साथ हम उससे पहले हम द लगाते हैं और ये प्रॉपर नाउन भी है. अगला टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव्स का. ये बताते हैं कि हम कौन सी चीज़ या व्यक्ति की बात कर रहे हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करते हैं और इंडिकेट करते हैं स्पेसिफिक पर्सन कि मैं उसी एक इंसान की बात कर रही हूँ, या फिर स्पेसिफिक थिंग कि मैं उसी एक चीज़ की बात कर रही हूँ. जैसे कि दिस दैट दीज दोज, इस तरह से हम पॉइंट आउट करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज माई न्यू बाइसिकल, दैट हाउस इज वेरी बिग, दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, दोज बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल. तो दिस दैट दीज दोज, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि दिस दैट दीज दोज फिल करो तो आप करोगे. अब कैसे करोगे? दिस और दैट आता है सिंगुलर के लिए. दिस मतलब कोई चीज़ मेरे पास है लेकिन वो सिंगल है, एक ही है, जैसे कि दिस इज माई न्यू बाइसिकल. और दैट आता है दूर के लिए, जो चीज़ दूर है. दैट हाउस इज वेरी बिग, वो देखो वो घर बहुत बड़ा है. अब दिस और दैट आता है सिर्फ एक ही चीज़ को दिखाने के लिए, लेकिन जब मैं बहुत सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ तो आता है दीज दोज. तो दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग और दोज बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल. तो दीज होता है पास वाली चीज़ों के लिए यूज़ और दोज होता है दूर वाली चीज़ों के लिए यूज़. लेकिन याद रहे ये प्लूरल को इंडिकेट करता है, प्लूरल चीज़ों को. थर्ड टाइप है पोजेसिव्स. पोजेसिव्स शो ओनरशिप और पोजेशन. पोजेसिव्स ओनरशिप दिखाते हैं कि ये चीज़ मेरी है, या पोजेशन दिखाते हैं यानी कि इस पर मेरा हक है, मतलब कोई चीज़ किसी की है, किसी से बिलोंग करती है. जैसे कि माई, योर, हिज, हर, आर, देयर. तो ये सब होते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स. अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. दिस इज माई नोटबुक, ये मेरी नोटबुक है, तो इसमें माई क्या होगा? पोजेशन दिखा रहा है, पोजेसिव डिटर्मिनर है कि मेरी है ये नोटबुक. हर पेंसिल इज ब्लू, उसकी पेंसिल ब्लू है, तो हर क्या है? पोजेसिव डिटर्मिनर है. देयर फादर इज अ डॉक्टर, उनके पापा एक डॉक्टर हैं, तो किनके पापा? उनके. तो ये पोजेशन दिखा रहा है कि हमारे नहीं, उसके नहीं, उनके, देयर फादर. अगला है फोर्थ टाइप क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स टेल अस अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द नाउन.
क्वांटिफायर्स हमें बताते हैं कि किस चीज़ की क्वांटिटी या अमाउंट कितना है, कि वो कितनी है वो चीज़। एग्जाम्पल सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, इनफ, ऑल, बोथ, हाफ या नो। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई हैव सम एप्पल्स, मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं। शी डजेंट हैव एनी मनी, उसके पास जरा से भी पैसे नहीं हैं। और देर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, आसमान में बहुत सारे तारे हैं। वी नीड इनफ टाइम टू फिनिश दिस वर्क, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा इस वर्क को फिनिश करने के लिए। तो ये क्वांटिटी बता रहे हैं। तो जैसे सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई, मच मतलब बहुत सारे, मैनी भी बहुत सारे, फ्यू मतलब थोड़े से, लिटिल भी थोड़े से। तो ये सब आता है। सेवरल कई सारे, इनफ ठीक ठाक लगभग, ऑल सारे, बोथ मतलब दोनों, हाफ मतलब आधा, नो मतलब बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट टाइप है फिफ्थ टाइप, न्यूमरल डिटर्मिनर्स। न्यूमरल्स में क्या होता है, इसमें आपको बताया जाता है कि कितनी नंबर हैं उस चीज़ के। न्यूमरल्स आर यूज टू शो द नंबर ऑफ द और द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, कि वो कितनी मात्रा में है, कितने हैं वो, एक है, दो है, तीन है, 1 2 3 कार्डिनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, तो कितने हैं नंबर में, 1 2 3 होते हैं कार्डिनल नंबर्स। जैसे कि आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव 3 मैंगोज। तो इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे नंबर होंगे आपके पास। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होते हैं ऑर्डिनल नंबर। जैसे कि ही केम फर्स्ट इन द रेस, वो रेस में फर्स्ट आया। या दिस इज माई थर्ड अटेम्प्ट, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तो न्यूमरल्स आते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों नंबर यूज होंगे। ये डिटर्मिनर्स का फिफ्थ टाइप है। नेक्स्ट टाइप आता है सिक्स नंबर पर, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, ये एक ग्रुप के हर मेंबर की अलग अलग बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव्स आर यूज टू इंडिकेट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप में हर एक पर्सन को ये आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ईच, ईच मतलब हर एक, एवरी मतलब भी हर एक, इधर नीदर भी उसी के लिए यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग अ नोटबुक, हर एक स्टूडेंट को अपनी नोटबुक लेकर आनी है। ठीक है, एवरी स्टूडेंट, एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट, हर दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इधर ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, या तो ये वाला या ये वाला। ऐसे नीदर आंसर इज रॉन्ग, कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं है। तो हम ग्रुप में हर किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। अगला है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। सेवेंथ टाइप, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स में क्या होता है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट नाउन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन का पता चल रहा है। इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं हम, विच, व्हाट, हुज, WH फॉर्म ले जाती है इसमें। ठीक है, तो हम पूछते हैं कि नाउन्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, हुज बैग इज दिस। तो ये WH वर्ड्स यूज होते हैं इसमें। लास्ट आता है टाइप प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स कम बिफोर अदर डिटर्मिनर्स टू ऐड एम्फेसिस। ये थोड़ा सा बड़ी क्लास का है, शायद 8th वालों के लिए हेल्पफुल हो, 6th वालों के लिए अभी नहीं होगा, 6th वालों में नहीं आगा। प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो पहले आते हैं अदर डिटर्मिनर्स से पहले, ताकि उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, एम्फेसिस किया जाता है उस पर। एग्जाम्पल, ऑल द फ्लावर्स आर फ्रेश, सारे ही फ्लावर्स फ्रेश हैं। तो इसके यहाँ पे लिखा भी है ऑल, बोथ, हाफ, सच, रैदर, क्वाइट, ऐसे। बोथ द टीम्स प्लेड वेल, दोनों ही टीम्स ने अच्छा खेला। हाफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, आधे बच्चे एब्सेंट थे। सच अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है। क्वाइट अ फ्यू पीपल केम टू द पार्टी, कुछ थोड़े से ही लोग पार्टी में आए हैं। तो ये थे डिटर्मिनर्स। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गए होंगे, डिटर्मिनर्स क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। अब हम करते हैं उसकी वर्कशीट सॉल्व। ये वर्कशीट जैसे कि पार्ट 1 और 2 में आपको डिवाइडेड दिख रही है, तो पहले हम पार्ट 1 का सॉल्व करेंगे, फिर हम पार्ट 2 पे आएंगे। आर्टिकल्स है पहला टॉपिक। अब इसमें लिखा है फर्स्ट में, आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू। अब एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है और साउंड भी ए ही आ रही है, तो वोवल है, एन आएगा। शी बॉट डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब अम्ब्रेला की साउंड अ से शुरू हो रही है और यू भी वोवल होता है, तो एन आएगा। थर्ड में लिखा है डैश मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। अब मून क्या है, मून एक ही चीज़ है, पूरे उसमें सोलर सिस्टम में एक ही है। ठीक है, तो द मून आएगा, हमें एक ही चांद दिखता है ना रात को, तो द आएगा, एक स्पेसिफिक है। फोर्थ, ही वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर।
तो क्या आएगा इसमें, अ एन द क्या आएगा इसमें, ई है और एक्स से शुरू हो रहा है, वॉवल साउंड है तो एन आएगा। फिफ्थ है वी विजिटेड डैश रेड फोर्ट ड्यूरिंग आर ट्रिप टू दिल्ली। हम रेड फोर्ट गए थे जब हम दिल्ली आए थे। तो रेड फोर्ट एक ही है, स्पेसिफिक है, ठीक है, तो द आएगा इसमें, द रेड फोर्ट। अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं बी पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। सिक्स्थ में लिखा है डैश फ्लावर्स आर वेरी फ्रेश। तो क्या आएगा, दीज दिस या दैट। देखो दिस दैट आता है सिंगुलर में, फ्लावर्स लिखा है तो बहुत सारे हैं तो दीज आएगा। सेवेंथ में लिखा है डैश बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई कजन। वो लड़का जो गेट के पास खड़ा है वो मेरा कजन है, तो दिस आएगा या दोज आएगा या दीज आएगा। तो दिस आएगा इसमें, दिस क्योंकि बॉय क्या है, एक ही है ना, तो एक के लिए दिस यूज होता है, जो चीज सिंगुलर होती है उसके लिए दिस या दैट यूज होता है। कैन यू सी डैश स्टार्स इन द स्काई। एट्थ में लिखा है कैन यू सी डैश स्टार्स इन द स्काई। तो स्काई में, और मतलब स्काई इतनी ऊंची है तो हम उसके लिए दोज यूज करेंगे, और स्टार्स बहुत ज्यादा है तो स्टार्स आएगा, स्टार्स से पहले आएगा दोज। नाइन्थ आई डोंट लाइक डैश मूवी वी वॉच्ड येस्टरडे। मुझे वो मूवी पसंद नहीं आई जो हमने कल देखी थी, तो वो आप मूवी आपके सामने तो नहीं है, ठीक है, तो दैट मूवी आएगा। ना दिस आएगा, ना दीज आएगा, ना दोज आएगा, क्योंकि मूवी एक ही थी, दैट आएगा। टेंथ में है डैश पेंसिल्स आर ऑन द टेबल बिलोंग टू मी। अब पेंसिल्स के बाद पेंसिल्स लिखा है, बहुत सारी हैं जो टेबल पर रखी हैं वो मुझसे बिलोंग करती हैं, तो इसके इसमें क्या आएगा, दीज पेंसिल्स ऑन द टेबल बिलोंग टू मी। अगला पार्ट है सी पोजेसिव डिटर्मिनर्स का। रिया फॉरगॉट डैश नोटबुक एट होम। रिया भूल गई अपनी नोटबुक, तो रिया के लिए क्या आएगा, हर आएगा, हर आता है लड़कियों के लिए। बी सॉरी 12 में लिखा है वी फिनिश डैश होमवर्क बिफोर डिनर। हमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया डिनर से पहले, तो वी फिनिश्ड आर होमवर्क, आर मतलब हमारा, हम के लिए हमारा आता है। 13 में द डॉग इज वैगिंग डैश टेल। तो डॉग क्या है, एक ह्यूमन तो है नहीं, तो उसके लिए इट्स आएगा, या हिज भी आ सकता है क्योंकि डॉग आता है मैस्कुलिन में, इट्स या हिज कुछ भी आ सकता है। 14 आई कैन नॉट फाइंड डैश शूज एनीवेयर। मुझे मेरे शूज नहीं मिल रहे, तो मेरे के लिए आएगा माई शूज एनीवेयर, कहीं नहीं मिल रहे। 15th में लिखा है द स्टूडेंट्स क्लीन डैश क्लासरूम। स्टूडेंट्स ने अब अपनी क्लासरूम साफ करी, क्योंकि पोजेसिव में उनकी बात हो रही ना, स्टूडेंट्स ने उनकी क्लासरूम साफ करी, तो द स्टूडेंट्स का आएगा देयर क्लासरूम। डी वर्कशीट है क्वांटिफायर्स की। देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट। तो क्या आएगा, एप्पल्स है तो मैनी एप्पल्स। मच आता है, मच आता है उसके लिए जो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एप्पल्स को तो हम काउंट कर सकते हैं। लिटिल तो है नहीं, क्योंकि लिटिल आता थोड़े से के लिए, बहुत कम के लिए, तो मैनी एप्पल्स। 17 वी हैव डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। हमारे पास थोड़ा सा मिल्क बचा है फ्रिज में, तो लिटिल मिल्क आएगा। आई हैव 18th में आता है आई हैव डैश फ्रेंड्स इन माई न्यू स्कूल। तो क्या फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे हैं, तो मैनी फ्रेंड्स, हम काउंट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स को, मच नहीं लिखेंगे, मच फ्रेंड्स नहीं होता, मैनी फ्रेंड्स इन माई स्कूल। 19th इज देयर डैश शुगर इन द जार। क्या कोई शुगर है जार में, तो इज देयर एनी शुगर, थोड़ी सी शुगर है, एनी। 20 में आएगा देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल सो फिल इट अप। बॉटल में थोड़ा सा पानी रह गया तो उसको भर दो, लिटिल वाटर, ठीक है, लिटिल वाटर आएगा। अगला ई वर्कशीट है न्यूमरल डिटर्मिनर्स। आई हैव डैश ब्रदर्स। कितने, टू, सेकेंड या ऑल, तो आपको उसमें से ही पता चल रहा होगा, हेल्प बॉक्स में से टू ब्रदर्स। 22nd में लिखा है शी स्टूड डैश इन द रेस। क्या आई, फर्स्ट, वन या मैनी, तो फर्स्ट इन द रेस। 23rd में टुडे इज माई डैश अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट, थ्री अटेम्प्ट या ऑल अटेम्प्ट, तो थर्ड अटेम्प्ट आएगा। 24 में लिखा है डैश स्टूडेंट्स वर एबसेंट यस्टरडे। तो अब कितने लिखोगे, 5, फिफ्थ या मच, तो इसमें हमें नंबर लिखने, तो 5 स्टूडेंट्स। 25th में ही वन द डैश प्राइज इन द कॉम्पिटिशन, तो आंसर है सेकेंड प्राइज। एफ वर्कशीट पे आते हैं, वर्कशीट के पार्ट 2 पे। एफ में डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। 26th में लिखा है डैश स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग अ डिक्शनरी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम ग्रुप में सब की बात करते हैं, हर एक की, तो ईच आएगा, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग डिक्शनरी। डैश चाइल्ड रिसीव्ड अ गिफ्ट।
एवरी, फ्यू या मच, तो हर एक बच्चे को मिला एवरी चाइल्ड। 28 यू में चूज डैश ऑफ दीज टू पेन्स, आप इनमें से कोई कोई भी एक पेन चूज कर लो, तो कोई भी एक के लिए आता है ईदर। 29 डैश आंसर इज करेक्ट, नीदर, मैनी या मच, तो इसमें आएगा नीदर, नीदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। 30 डैश प्लेयर वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट, ईच लिटिल इज सेवरल, इसमें आएगा हर एक प्लेयर को मिला, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हर एक, तो ईच प्लेयर वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। अगला जी पार्ट है इंटेरोगेटिव का, बहुत इजी होता है, सब बच्चे इजीली कर लेते हैं। डैश बुक डू यू वांट टू बोरो, विच बुक, व्हाट बुक नहीं होगा, विच बुक। 32 डैश कलर इज योर स्कूल बैग, तो इसमें आएगा व्हाट कलर इज योर स्कूल बैग, क्या कलर है आपके स्कूल बैग का, या कौन सा कलर है, विच भी आ सकता है वैसे इसमें। 33 में लिखा है डैश बाइसिकल इज पार्क्ड आउटसाइड, तो किस, हुज बाइसिकल, किसकी बाइसिकल बाहर खड़ी है ना, हुज। 34 डैश सब्जेक्ट डू यू एंजॉय द मोस्ट, उसमें आएगा विच सब्जेक्ट डू यू एंजॉय द मोस्ट। 35 डैश आइडिया डू यू थिंक इज बेटर, विच आइडिया डू यू थिंक इज बेटर। एच पार्ट है प्री डिटर्मिनर्स का। 36 में डैश द प्लेयर्स वर रेडी बिफोर द मैच, इसमें आएगा ऑल द प्लेयर्स, ऑल पढ़ा था हमने, बोथ पढ़ा था, तो ये सब होगा इसमें, ऑल आएगा, ऑल द प्लेयर्स वर रेडी बिफोर द मैच। 37 में डैश माई कजन्स केम टू माई बर्थडे पार्टी, बोथ माई कजन्स, दोनों मेरे कजन्स, ठीक है। 38 डैश द केक वॉज ईटन बिफोर लंच, तो क्या आएगा इसमें, हाफ, मैनी या दिस, तीन ऑप्शन है, तो हाफ द केक। 39 में इट वॉज डैश अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। 40th डैश द बुक्स वर रिटर्न टू द लाइब्रेरी, इसमें अगर ऑल द बुक्स, सारी ही बुक्स वापस कर दी लाइब्रेरी में। सो स्टूडेंट्स, अब ये चैलेंज सेक्शन है, मिक्स टाइप्स हैं इसमें, मैं ये सॉल्व नहीं करने वाली, अब ये चैलेंज आपके लिए है, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैलेंज सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 41 का क्या आंसर रहेगा, 42 से लेके 50 तक का क्या आंसर रहेगा, तो जिन बच्चों को भी मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में और उनको आंसर्स पता है, तो फटाफट से कमेंट में वो लिखें। So students, that's all for today's class. I hope you have understood the topic determiners very well. If you found this video helpful, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel for more easy and interesting English grammar lessons. Also share this video with your friends and classmates so that they can also learn this topic easily. If you have any doubts or questions, feel free to write them in comment section. I will surely help you. Thank you so much for watching. We will meet in next video with another new and exciting topic.